हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं अलजेब्रा का डे 2 क्लास में। अलजेब्रा जिसको हम बीजगणित के नाम से जानेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेवरेट टॉपिक है ये। डे 1 क्लास में हम लोगों ने बिल्कुल जो बेसिक फार्मूले होते हैं अलजेब्रा का, वहां से स्टार्ट किए थे। आज की इस क्लास में भी हम आगे और भी जो बेसिक फार्मूले हैं उसको हम कंटिन्यू करेंगे, उस पर सवाल का डिस्कशन करेंगे। अलग अलग वैरायटी के सवाल जो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए होंगे, चाहे आपका एसएससी हो, रेलवे हो, व्यापम, सारे एग्जाम्स के लिए अलजेब्रा बहुत ज्यादा फेवरेट टॉपिक होते हैं। तो आपको बड़ा ध्यान पूर्वक इसको समय देना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए, रेडी करना चाहिए। ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो की लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लीजिएगा, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट कर सकें। ठीक है जी। सो लेट स्टार्ट द सेशन। देखिए दोस्तों, अलजेब्रा के अंदर हम लोगों ने डे 1 क्लास में ऐसे फार्मूले का डिस्कशन किए जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हुआ करता था। आज की इस लेक्चर में हम लोग ऐसे फार्मूले का डिस्कशन करेंगे अलजेब्रा के अंदर जिसमें मैक्सिमम पावर 3 होंगे। मैक्सिमम पावर 3 होंगे, जैसे कि इस स्क्रीन में आप देख पा रहे होंगे, दो अलग अलग फार्मूले हैं जिसके मैक्सिमम पावर 3 है भाई साहब। तो ये दो ऐसे बेसिक फार्मूले होते हैं जिसके मैक्सिमम पावर 3 होते हैं अलजेब्रा के अंदर। ठीक, जो हमेशा आपको याद होने चाहिए, ध्यान में होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं दो बेसिक फार्मूले जिसका मैक्सिमम पावर 3 है, इसका इस्तेमाल करते हुए मैं और भी लगभग 7 से 8 फार्मूले अभी पिक्चर में लाऊंगा थोड़ी देर बाद, जिसका जन्म इन्हीं दो बेसिक फार्मूले से हुआ है। मैं दिखाऊंगा आपको। ठीक है जी। तो फिलहाल अगर मैं कहता हूं कि भाई साहब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, यहां भी तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, मतलब ये एक इक्वेशन को बताता है। तो इससे क्या समझ में आया कि अगर ये फार्मूला है तो ऐसे नहीं लिख दिया गया है भाई, इसका अपने आप में प्रूफ है। तो इसके प्रूफ को लेकर थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप में होना चाहिए। ठीक है, जिससे कि आपका थॉट प्रोसेस काफी अच्छा हो जाता है सवाल सॉल्व करते समय। ठीक है, तो अगर मैंने कहा कि भाई साहब चलिए, मैंने ये वाले जो इक्वेशन है या फार्मूले है इसको प्रूफ करने की चाहत रखा, तो मैं बोलूंगा सर a माइनस बी का होल क्यूब। क्या मैं इसको इस तरह से लिख पाऊंगा? कैसे? सर a माइनस बी का होल स्क्वायर गुणा a माइनस बी। ऐसे लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे? बिल्कुल लिख पाएंगे। अच्छा, तो हमने डे 1 क्लास में ये फार्मूला पढ़ी थी, क्या? कौन से फार्मूला? a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? आप बोलेंगे कि सर a का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस का 2ab लिखेंगे, फिर प्लस का ये b स्क्वायर। यही यही पढ़े थे, नहीं पढ़े थे? ओके। अब ये दो ब्रैकेट है, आपस में गुणा करना है। कैसे गुणा करते हैं जी? तो आप बोलेंगे कि सर ये वाले a का गुणा इस ब्रैकेट में मौजूद सारे टर्म के साथ करेंगे, ठीक उसी तरह माइनस बी का जो गुणा है इस ब्रैकेट में मौजूद सारे टर्म के साथ करेंगे। पहले ए का गुणा कर देते हैं, तो आप बोलेंगे सर ये ए का क्यूब हो जाएगा, फिर माइनस का 2a² बी हो जाएगा, फिर आप कहेंगे सर ये ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस बी का गुणा करें तो आप बोलेंगे सर माइनस का a² बी हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, b का गुणा 2ab से करेंगे तो 2ab का स्क्वायर, फिर माइनस b का गुणा b स्क्वायर से करेंगे तो माइनस प्लस का गुणा माइनस, और ये हो जाएगा b का क्यूब। अब थोड़ा अरेंज कर देते हैं हम लोग। आप कहेंगे कि सर मैं लिखूंगा पहले a क्यूब को, फिर लिखूंगा माइनस का ये b क्यूब। ठीक है सर, फिर आप कहेंगे सर माइनस 2a² b और माइनस a² b कितना हो जाएगा? माइनस 3a² b। ठीक है क्या? फिर आप कहेंगे प्लस का ab² प्लस का 2ab², तो कुल मिला के ये प्लस का 3ab² हो जाएगा क्या? तो आप यहाँ पे देख पाए कि मैंने ना लेफ्ट हैंड साइड का इस्तेमाल करके भाई साहब राइट हैंड साइड को प्राप्त किया कि नहीं किया? बताइए, ऐसा क्यों कर पाया? क्योंकि क्योंकि ना डियर, ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर था राइट हैंड साइड का। ठीक है, तो ये एक बेसिक अप्रोच आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब इसको हमने प्रूफ किया तो भाई साहब ऊपर वाले ने क्या बिगाड़ा? इसको भी हम प्रूफ कर लेते हैं। मैंने कहा कि लेफ्ट हैंड साइड में है a प्लस बी का होल क्यूब, बिल्कुल ये दोनों जुड़वा भाई है, एक माइनस वाला है दूसरा प्लस वाला। तो a प्लस बी का होल क्यूब, क्या मैं इसको इस तरह से लिख पाऊंगा? कैसे सर? मैंने कहा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर गुणा a प्लस बी, लिख पाएंगे ऐसा? ठीक है, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने फार्मूला पढ़ के रखी हुई है। आप कहेंगे सर a का स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस बी का स्क्वायर, यही होता है क्या? हाँ सर। फिर गुणा करेंगे ए प्लस बी, अगला ब्रैकेट, ठीक। अब दो ब्रैकेट को गुणा करना तो आपको बहुत अच्छे से आता है। पहले हम इस ए का गुणा ये सारे टर्म के साथ कर देते हैं, तो आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा ए का क्यूब प्लस 2a² बी प्लस ए बी का स्क्वायर, यही कहेंगे। फिर अगला प्लस बी का गुणा करेंगे ये सारे टर्म के साथ, तो आप बोलेंगे सर a² बी हो जाएगा प्लस 2ab², फिर प्लस करेंगे तो सर ये b³ हो जाएगा, यही बात है। ओके, अब देखिए, अब हम इसको थोड़ा अरेंज कर देते हैं। मैंने कहा सर हम a का क्यूब प्लस b का क्यूब, इसको पहले लिख देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा, 2a² b और ये a² b, कुल मिला के ये 3a² b हो जाएगा। अच्छा, ab² है और ये 2ab² है, कुल मिला के ये 3ab² हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख पाए बच्चा कि मैंने ये लेफ्ट हैंड साइड का इस्तेमाल करके ये राइट हैंड साइड को प्रूफ कर दिया। क्या बताइए जरा, देख पा रहे हैं आप? तो ऐसा मैं क्यों कर पाया? क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर था ना राइट हैंड साइड के। तो ये डायरेक्ट ध्यान रखेंगे कि जब भी आपको सवाल में इस तरह से दिखे कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab², तो इसको आप डायरेक्ट क्या लिख पाएंगे? a प्लस b का होल क्यूब। जब भी आपको इस तरह से दिखे कि a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab², ठीक है जी, तो आप इसको डायरेक्ट लिख पाएंगे a माइनस b का होल क्यूब। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है तो उसको आप राइट हैंड साइड के बराबर लिख पाएंगे, राइट हैंड साइड दिया हुआ है तो आपको लेफ्ट हैंड साइड के बराबर लिख पाएंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए, याद होने चाहिए फार्मूला, ठीक है? ओके, देखिए आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछे गया सवाल है, निम्न में से कौन सा विकल्प 8x का क्यूब प्लस 27y का क्यूब प्लस 36x² प्लस 54xy² के बराबर होगा? ठीक, तो हमको साफ साफ यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि सर 8x का क्यूब जिसको हम बोल सकते हैं 2x का होल क्यूब, ठीक है सर। 27y का क्यूब इसको हम कह सकते हैं 3y का होल क्यूब, हाँ कि ना? तो यहां से आपको क्या समझ में आएगा, अगर a की वैल्यू 2x के बराबर है, b की वैल्यू 3y के बराबर है, तो मैं अगर कहूं a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर, ठीक है जी, तो इसमें अगर आप a की वैल्यू और b की वैल्यू पुट कर दिए बच्चा, तो जो टर्म यहाँ पे दिया हुआ है ये आपको मिल जाएगा। क्या इसका मतलब क्या समझे कि अगर ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है तो कुल मिलाकर मैं इसको क्या लिख पाऊंगा? a प्लस बी का होल क्यूब। a की वैल्यू कितनी? 2x, b की वैल्यू कितनी? 3y, तो भाई ये होल क्यूब इसके बराबर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे आपको ना फार्मूले याद होने से आप डायरेक्ट माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं। मुझे तो समझाना है करके थोड़ा सा कलम चलाया, लिख के बताया, बाकी आप पूरा कैलकुलेशन माइंड से कर पाएंगे डायरेक्ट अगर आपको फार्मूला याद है तो। बार बार मैं ये फार्मूला याद है तो ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अलजेब्रा के सवाल ऐसे हैं कि आपको फार्मूले पता नहीं है तो सवाल सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है जी। देखिए यदि p बराबर 999 है तो क्यूब रूट के अंदर, क्यूब रूट का मतलब घनमूल, घनमूल के अंदर p ब्रैकेट p² प्लस 3p प्लस 3 ब्रैकेट बंद प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा पता करके बतानी है। बेहतरीन सवाल है ना यार। मैंने कहा कि भाई साहब सबसे पहले ना आप ये रूट के अंदर, कौन सा रूट है? ये क्यूब रूट है, इसमें p को ब्रैकेट के अंदर आप गुणा करो तो आप बोलेंगे सर ये p का क्यूब हो जाएगा प्लस 3p का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये 3p हो जाएगा प्लस ये 1 हो जाएगा। ठीक, मुझे यहाँ पे साफ साफ शब्दों में नजर आ रहा है कि यहाँ पे अलजेब्रा का ये फार्मूला इस्तेमाल हो सकता है। चेक करके देखें, p का क्यूब, अच्छा, और यहाँ पे मैं चाहूं तो 1 का क्यूब लिख सकता हूं क्या? हाँ सर, बात तो सही है। और साथ के साथ मैंने कहा कि ये b बराबर कहें तो ये 1, a बराबर कहें तो आप बोलेंगे p, यही बात हुआ ना, ये a का क्यूब और ये b का क्यूब, a का क्यूब प्लस b का क्यूब। तो अब देखो 3a² b, तो आप बोलेंगे 3p² 1, यही बात है क्या? प्लस का 3ab², तो आप बोलेंगे 3ab² मतलब यहाँ पे 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर बोलिए तो 1 और 1 का गुणा किसी के साथ भी करिए वही वैल्यू आता है, ठीक है जी।
तो इसका मतलब क्या समझे कि भाई साहब ये जो टर्म है इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये जो टर्म है इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो a प्लस बी का होल क्यूब। तो भाई साहब आप बोलेंगे कि सर p प्लस 1 का होल क्यूब, यही कहेंगे, और ये किसके अंदर रहेगा, क्यूब रूट के अंदर रहेगा क्या, तो सर ये रूट का पावर और यहाँ पे p प्लस 1 का पावर दोनों सेम है, कट गया, तो वैल्यू क्या बचेगा, मात्र और मात्र p प्लस 1 बचेगा क्या, और आपको p की वैल्यू सवाल में देके रखा गया है 999 999 प्लस का 1 कर देंगे तो ये कितना आएगा सर, ये ना फिर 1000 आ जाएगा, यही हमारा आंसर है। सुपर यार, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब देखिए दोस्तों, हमने दो ऐसे बेसिक फार्मूले के बारे में बहुत अच्छे से स्टडी कर लिए जिसके मैक्सिमम पावर 3 है। ठीक है, सवाल भी हमने लगाया, यही दो वो बेसिक फार्मूले हैं क्या, हाँ सर। अब देखिए बाकी और भी यहाँ पे आप देख पाएंगे 2, 2 4, 2 6, 2 8, ऐसे अन्य 8 फार्मूले आपको देखने को मिलेंगे जिसके भी मैक्सिमम पावर 3 होंगे, ठीक इसके तरह। लेकिन इन सभी फार्मूले का जो जन्म है ना, इन 8 फार्मूलों का जो जन्म है कहां से हुआ है, तो आप बोलेंगे इन्हीं दो बेसिक फार्मूले से जो हम याद कर चुके हैं। ठीक है, याद कर चुके हैं ना भाई, हाँ सर, हमने सवाल भी तो लगाए, हमने इसका प्रूफ भी तो देखे। ठीक है, तो आप देख पाएंगे कि जिस तरह से मैंने यहाँ पे पेयर बनाया है, एक प्लस वाला फिर एक माइनस वाला, वैसे ही मैंने दो दो का ऐसे पेयर बना के रखा हुआ है, प्लस वाला माइनस वाला, प्लस वाला माइनस वाला, प्लस वाला माइनस वाला, प्लस वाला माइनस वाला। ठीक है, तो एक साथ मैंने इसको ऐसे मेंशन कर दिया है, इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो बाकी के 8 नए फार्मूले हैं जिसके मैक्सिमम पावर 3 है, इसका जन्म कैसे हुआ, इन दोनों बेसिक फार्मूले से। ठीक, तो दो तरीके से मैं बताऊंगा, मतलब सेपरेट करके बताऊंगा। एक तो सारे के सारे प्लस वाले फार्मूले के बारे में हम बात करेंगे जिसका जन्म कैसे हुआ, ठीक, और दूसरा सारे के सारे माइनस वाले फार्मूले के बारे में बात करेंगे जिसका जन्म कैसे हुआ। तो पहले प्लस वाले में आ जाते हैं। तो क्या आपको ये बेसिक फार्मूला याद हो चुका है, हाँ सर, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है जी, अगर मैं इसी फार्मूले में ये देखूं कि भाई साहब ये 3 यहाँ पे है, यहाँ पर भी है, a है, यहाँ पर भी a है, यहाँ पे b है, यहाँ पर भी b है, मतलब 3ab अगर मैं बाहर ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ से a बचेगा, यहाँ से b बचेगा। तो कुल मिला के बात ये हुई कि इस वाले फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए एक नए फार्मूले ने जन्म लिया। हम कहेंगे a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। ठीक है, समझते जाइए कैसे जन्म ले रहा है नए नए फार्मूले। ठीक है, बाकी आपको याद तो करना ही है, प्रैक्टिस करने से हो जाएगा भाई साहब। अब देखिए ये सेकंड वाले फार्मूले का इस्तेमाल करके हम ये थर्ड फार्मूला पिक्चर में लाएंगे, या फिर हम कहें थर्ड फार्मूला जन्म लेगा। कैसे, आप देखिए मैंने कहा कि भाई साहब अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू आपको चाहिए, इस सेकंड वाले फार्मूले के हिसाब से a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे सर, बाकी वैल्यू को एक साइड कर देंगे और a क्यूब प्लस बी क्यूब को एक साइड। तो आप बोलेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर, यहाँ पे क्या है सर, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस था इधर आके माइनस हो जाएगा, तो आप बोलेंगे माइनस का 3ab a प्लस बी। चमका क्या ये बात, चमका, हाँ सर। अब देखो ये जो थर्ड वाले फार्मूले हैं इसका इस्तेमाल करके ये फिर से नया फार्मूला जन्म लिया। आप बोलेंगे कि सर हम a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। इसी थर्ड वाली इक्वेशन से आप देखिए, मैंने कहा कि a प्लस बी है, सर यहां पर भी तो a प्लस बी है, तो a प्लस बी आप कॉमन लीजिए तो बड़ा वाला ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 3ab। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार यहां से आपके एसएससी रेलवे जैसे एग्जाम में सवाल पूछे गए, हम लोग करेंगे भी। ठीक है, तो टोटल 4 फार्मूले हो गए। अब ये फोर्थ फार्मूले का इस्तेमाल करके ये लास्ट नया और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, जो जन्म लेने वाले हैं, पिक्चर में आने वाले हैं। तो फोर्थ वाले फार्मूला को देखेंगे तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर है। हम जानते हैं क्या कि सर इसकी वैल्यू a स्क्वायर स्क्वायर बोलेंगे प्लस का 2ab, फिर बोलेंगे सर ये प्लस का b स्क्वायर, ऐसे ही बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं।
और यहाँ पे क्या है सर, माइनस का 3ab। ठीक, तो प्लस का 2ab माइनस का 3ab क्या आएगा, माइनस का ab आएगा क्या, तो ये a स्क्वायर और माइनस का ab बचेगा इसको सॉल्व करने से, फिर प्लस का b स्क्वायर। तो कुल मिला के a प्लस b और यहाँ पे अगला ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, यही a क्यूब प्लस b क्यूब का नया वैल्यू मिला है क्या ये। ठीक है, तो इस तरह से इस बेसिक फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए ये 4 नए फार्मूले ने जन्म लिया क्या, और सारे के सारे कैसा है, प्लस वाले फार्मूले हैं। वैसे ही आप जस्ट आप अपोजिट मतलब माइनस वाले में जा सकते हैं, ये हमारा बेसिक फार्मूले हैं। आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे 3 है, यहाँ पर भी, यहाँ पे a है, यहाँ पर भी a है, यहाँ पे b है, यहाँ पर भी b है, तो 3ab कॉमन लिया, साथ के साथ मैंने माइनस को भी कॉमन लिया, तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस गुणा माइनस है, तो एक माइनस को कॉमन लिया तो एक माइनस बचेगा ना, तो a माइनस b यही बचेगा। तो इस बेसिक फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है, इसकी अनदर वैल्यू हमको मिला a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी। अब इस सेकंड फार्मूले का इस्तेमाल करके ये थर्ड फार्मूला जन्म लेगा। कैसे सर, अगर आप कहेंगे कि सर a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू चाहिए, तो आप बोलेंगे सर बाकी सबको एक तरफ कर देंगे ना, तो आप बोलेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर इधर क्या था, a माइनस बी का होल क्यूब, और ये माइनस 3ab a माइनस बी इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। समझ पाए क्या, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी। तो इस थर्ड फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए फिर से फोर्थ फार्मूला जन्म लेगा। ठीक, आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे a माइनस बी है, यहाँ पर भी a माइनस बी है, कॉमन लेंगे, बड़ा ब्रैकेट के अंदर बचेगा, ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी, इसका होल स्क्वायर करेंगे प्लस का ये 3ab। ठीक है, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है जी, ओके। अब ये फोर्थ फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए लास्ट और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला जन्म लेने वाले हैं। ठीक है, तो कैसे लेंगे, सबसे पहले अगर हम कहें फोर्थ वाले फार्मूले पर ही नजर डालिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आप बोलेंगे कि सर a का स्क्वायर लिखेंगे, फिर माइनस का 2ab लिखेंगे, फिर प्लस का b स्क्वायर, यही बात है क्या, और यहाँ पे प्लस में 3ab है। ठीक, तो आप कहेंगे सर माइनस 2ab प्लस 3ab क्या बचेगा, प्लस ab बचेगा क्या, हाँ सर, और इधर क्या बचा है a स्क्वायर, और इधर क्या बचा है ये b स्क्वायर। तो इस तरह से a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर a माइनस b, और ये अगला ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो इस तरह से मैंने आपको, ठीक है, सारे के सारे पॉजिटिव वाले जो फार्मूले हैं ये बताया, फिर सारे के सारे नेगेटिव फार्मूले हैं इसको बताया, और आप चाहे तो जब याद करने जाएंगे ना, याद करेंगे तो ऐसे पेयर बना के याद करेंगे, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है जी, अच्छा, अगर आपको ये देखना है कि भाई साहब ये बाकी अन्य 8 फार्मूले का जन्म कैसे हुआ, तो यहां से आप देख सकते हैं सेपरेट, प्लस वाला और माइनस वाला सेपरेट सेपरेट। ठीक है जी, अच्छा, इसके अलावा जो हमने लास्ट फार्मूला देखा था बच्चा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब बराबर a प्लस b, और अगला ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। ठीक, अगर हम चाहे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, कैसे सर, अरे a प्लस b, ये जो ब्रैकेट है ये आप ये गुणा में है ना, इधर लाके डिवाइड में हो जाएगा, या फिर आप कहिए यहाँ पे a का क्यूब प्लस b का क्यूब बराबर a प्लस b गुणा a का स्क्वायर माइनस ab प्लस b का स्क्वायर। तो ये वाले ब्रैकेट को आप इधर लाएंगे तो डिवाइड में होगा। ठीक है, तो जिस भी तरीके से आप इसको देख पाए, अगर मैं कहता हूं कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, तो भाई साहब यही a प्लस b तो बचेगा। अगर आपने इसको a प्लस b को डिवाइड करता तो ये a स्क्वायर माइनस ab प्लस b का स्क्वायर, ये बचता बराबर क्यूब साइड में, हाँ कि ना। अच्छा, ठीक उसी तरह a का क्यूब माइनस b का क्यूब बराबर क्या होगा, a माइनस b, अगला ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। समझ पाए, तो भाई साहब मैंने कहा कि आप अगर ये a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर को a क्यूब माइनस b क्यूब के साथ डिवाइड कर दिया तो a माइनस b तो बचेगा, अगर आप a माइनस b को डिवाइड करते तो फिर a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर इधर राइट साइड में बचता। ठीक, तो इस फॉर्मेट में भी आप ध्यान रखेंगे, कई बार सवाल ऐसे भी पूछते हैं। ओके, चलिए, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछे गए सवाल है,
यदि a बराबर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी माइनस ए है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू क्या होगा पता करके बतानी है। तो आपके दिमाग में क्या आएगा पता है सर, a क्यूब प्लस बी क्यूब के तो बहुत सारे फार्मूले हैं, हाँ कि नहीं? हाँ सर बात तो सही है। तो कैसे हम पहचानेंगे? तो थोड़ा सा जो दिया हुआ है उस पर नजर डालते हैं ना भाई। आप बोलेंगे कि सर a का गुणा हम b माइनस ए से करेंगे बराबर ये b का स्क्वायर, ठीक, इस पर नजर डालिए आप। तो आप बोलेंगे सर ये ab हो जाएगा माइनस का ये a स्क्वायर बराबर लिखेंगे ये b स्क्वायर, ठीक है। फिर आप कहेंगे कि सर ये a स्क्वायर इधर जाएगा तो आप बोलेंगे a का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, अच्छा ab उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा और यहाँ बी स्क्वायर कुछ नहीं मतलब प्लस में है, ठीक, बराबर क्या लिखेंगे 0। तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर भाई साहब इस तरह के फार्मूले में होते हैं कि नहीं होते हैं बताइए? हाँ सर बात तो सही है, इस तरह के फार्मूले में होते हैं। अच्छा तो इसकी वैल्यू अगर 0 है, इसकी वैल्यू अगर 0 है तो 0 का गुणा आप किसी के साथ भी कर दीजिए भाई साहब, ये हमेशा आपको ओवरऑल 0 देगा, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू ये क्या हो जाएगा 0। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। सुपर, ठीक। देखिए यदि a का क्यूब माइनस b का क्यूब बराबर 2349 है और a माइनस b बराबर 9 है तो a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू क्या होगा पता करके बतानी है। तो जो हमको पूछा गया ना भाई साहब, सबसे पहले इसी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मैंने कहा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आप कहेंगे सर a का स्क्वायर लिखेंगे प्लस b का स्क्वायर लिखेंगे प्लस 2ab और यहाँ पे माइनस का ये ए बी है, ठीक। तो अगर हम कहें तो यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए बी, ठीक, क्या बचेगा ए बी प्लस का ए बी बचेगा फिर प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। तो आपको चाहे ये वैल्यू पता करनी बोले, ठीक है, चाहे आपको ये वैल्यू पता करनी बोले, बात एक ही है क्या, क्योंकि इसी को सॉल्व करने से भाई साहब हमको ये मिला है ना, तो हम इसी की वैल्यू पता कर लेंगे ना, ठीक है। अब देखो आपको जो सवाल में दिया गया है वो है a का क्यूब माइनस b का क्यूब, हाँ कि ना? तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब और साथ के साथ a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वाले रिलेशन में बैठ रहा है क्या बताइए? सेकेंड वाला फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, ये फर्स्ट वाला नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे a माइनस बी भी पिक्चर में आएगा तो ये फार्मूला यहाँ पे फिट बैठ रहा है, ठीक है जी। तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब कितना है, आप बोलेंगे ये ना सर 2349 है, a माइनस बी की वैल्यू 9 है, अच्छा गुणा आपको चाहिए a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, यही चाहिए ना भाई साहब, ठीक। तो आप कहेंगे कि सर 9 से काटेंगे, एक बार में 9 से काटेंगे हम लोग कितने बार में, 2 बार में, फिर 6 बार में, फिर 1 बार में, तो कितना आएगा 261 आ जाएगा भाई साहब इसकी वैल्यू, ठीक। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। चलिए एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 2022 में पूछे गए सवाल है, यदि a का क्यूब प्लस b का क्यूब बराबर 1456 है और a प्लस बी बराबर 16 है तो ab की वैल्यू क्या होगी पता करके बतानी है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन आपको देखना रहेगा कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब हो और a प्लस b हो और ab भी हो, तो ये दिखेगा क्या, समझ पा रहे हैं बात, ठीक। ये फार्मूला हमने डिस्कशन किया था और बोला भी था कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक प्लस वाला है और एक माइनस वाला भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस वाला इस्तेमाल किया जाएगा। आप बोलेंगे कि सर a का क्यूब प्लस b का क्यूब ये दिया हुआ है 1456, ठीक है, ओके, बराबर a प्लस बी बराबर लिखेंगे 16, ओके, फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर लिखेंगे हम लोग, ठीक है, फिर माइनस का 3 और ये ए बी, ओके। चलिए आप कहेंगे 1456, अब सॉल्व करना है ना यार, आप बोलेंगे सर ये 16 हो जाएगा, 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 16 का स्क्वायर ना सर 256 होगा, है ना, माइनस का 3ab, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कुछ कैंसिल हो पा रहा है, 16 एकम 16, 16 नियम 144 और 16 एकम 16, ठीक। अच्छा आप कहेंगे कि सर ये 3ab इधर आके प्लस हो जाएगा और इधर 256 माइनस 91 कर देंगे तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे सर 6 में 1 गया 5 और यहाँ पे कहें तो 15 में 9 गया 6 और ये 1, ठीक है, 165, 3ab बराबर 165। तो आप कहेंगे सर 3 से एक बार में काटेंगे, 3 से काटेंगे 5 बार में, फिर 3 से काटेंगे 5 बार में, 55 आएगा। ab की जो वैल्यू है
ये 55 के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। सुपर। चलिए आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछे गए सवाल है, यदि u माइनस बी बराबर 4 और uv बराबर 20 है तो u का क्यूब माइनस v का क्यूब का वैल्यू क्या होगा पता करके बतानी है। मतलब हमको a क्यूब माइनस बी क्यूब पूछा गया है और a माइनस बी दिया है, ab भी दिया हुआ है। तो पिछला वाला जो सवाल था वो a क्यूब प्लस बी क्यूब के ऊपर बेस्ड था, ठीक है, और a प्लस बी दिया था, a भी पूछा गया था। यहाँ पे माइनस वाला बात हो रहा है क्या, a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसकी वैल्यू पता करना है भाई साहब आपको। और a माइनस बी दिया हुआ है सर आपको कितनी, 4, ठीक है, फिर बड़ा ब्रैकेट, फिर a माइनस बी 4 तो इसका स्क्वायर, फिर प्लस लिखेंगे 3ab, तो ab कितनी है 20 है। अरे uv मतलब ab है ना यहाँ पे, तो आप बोलेंगे 4 और ये हो जाएगा 4 चौके 16, ठीक है। फिर बोलेंगे सर 20 दिया 60 है ना, तो 16 और 60 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे कि सर ये ना 76 हो जाएगा। और 76 का गुणा किससे किया जाएगा, 4 से किया जाएगा। तो 4 छक्का 24, 4 सत्ते 28, 28 और 2 30, 304 आएगा सर हमारा फाइनल आंसर। ये a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू 304, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। सुपर। चलिए यदि x प्लस वाई बराबर 13 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 101 है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का वैल्यू क्या होगा पता करके बतानी है। तो फिर से यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब वाली बात हो रही है क्या, जिसके बराबर हम क्या लिखते हैं, a प्लस बी ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 3ab। कैसे पता चला सर आपको, अरे भाई साहब a प्लस बी दिया हुआ है ना आपको, ठीक है, और साथ के साथ a क्यूब प्लस बी क्यूब बोला गया है, लेकिन हमको सर ए बी की वैल्यू नहीं दिया है, मतलब एक्स वाई की वैल्यू पता होनी चाहिए। कैसे पता करेंगे, यहां से हम पता करेंगे। अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है लेकिन प्लस का 2xy भी होता है जो हमको नहीं चाहिए, तो माइनस 2xy ऐसा कह देंगे, ठीक है जी। तो आप कहेंगे कि भाई साहब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ये इतना, तो इसकी वैल्यू सवाल में दी हुई है 101, ठीक है। आप कहेंगे कि x प्लस वाई की वैल्यू 13 है तो 13 का स्क्वायर कर दिया जाएगा माइनस 2 गुणा ये एक्स वाई कर दिया जाएगा बराबर ये 101, तो 13 स्क्वायर करेंगे 169 माइनस का 101 बराबर ये एक्स वाई और 2 का गुना है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो एक्स वाई की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, सर यहाँ पे 100 और 100 माइनस होगा, 69 में 1 माइनस करेंगे 68 डिवाइडेड बाय 2 मतलब ये हो जाएगा 34। समझ गया, एक्स वाई की वैल्यू पता चल गया। अब यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब पता करनी है, मतलब ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब पता करनी है, तो इसके बराबर क्या लिखेंगे, आप कहेंगे सर एक्स प्लस वाई लिखा जाएगा और बड़ा ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 3xy। यही हमको पता करनी है क्या सवाल के हिसाब से, हाँ कि ना। तो x प्लस वाई दी हुई है 13, ठीक है, और यहाँ x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 169 माइनस 3 गुणा एक्स वाई की वैल्यू 34 है, तो आप कहेंगे 3 का गुणा 34 से 3 चौके 12, 3 3 9 और 1 10, 102 हो जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व कर देना है आपको, 13 गुणा, ठीक है, अब देखो 9 में 2 गया 7, फिर यहाँ पे ये 6 बचेगा, ठीक, 67, तो 13 गुना 67 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 13 सत्ते 91, ठीक है, फिर 13 छक्के 78, 78 और 9 कितना हो जाएगा 87, 871। यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका ए क्यूब प्लस बी क्यूब का या फिर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। सुपर। देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछे गए सवाल है, यदि 3a प्लस 4b बराबर 2 है और ab बराबर 1/36 है तो 27a का क्यूब प्लस 64b का क्यूब, इसकी वैल्यू क्या होगा पता करके बतानी है। इस सवाल में साफ साफ शब्दों में मुझे समझ में आ रहा है कि a की जगह आपको 3a इस्तेमाल करना है, b की जगह आपको 4b इस्तेमाल करना है। तो इस हिसाब से अगर मैं कहूं तो भाई साहब सवाल के हिसाब से जो पूछा गया है इसको मैं लिख सकता हूं 3a का होल क्यूब प्लस सर 4b का होल क्यूब, यही पूछा गया है क्या। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab है
तो ध्यान रखना यहाँ पे a की वैल्यू आप क्या लिखेंगे 3a, b की वैल्यू आप क्या लिखेंगे 4b, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि सर a प्लस बी, इसका मतलब लिख ही देते ना भाई, कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि यहाँ ए बी लिखा हुआ है और ए बी की वैल्यू दी हुई है। तो डायरेक्ट आप ए बी बराबर 1/36 मत लिख देना, क्योंकि ए की वैल्यू 3a है, बी की वैल्यू 4b है, इसलिए एक बार लिख ही देते हैं बिना कोई कंफ्यूजन का। सर यहाँ पे 3a प्लस 4b का होल स्क्वायर माइनस 3 गुणा a की वैल्यू 3a है, b की वैल्यू 4b है, ऐसा है ना भाई साहब, समझ पा रहे हैं? ठीक, अब देखना, तो अब वैल्यू पुट करेंगे, सर ये 2 हो जाएगा, हाँ कि ना, दिया है ना सवाल में। फिर कहेंगे कि सर इसकी वैल्यू भी तो 2 है, तो 2 का स्क्वायर ये 4 हो जाएगा। ठीक, माइनस 3 दिया 9, 9 चौके 36, फिर बचेगा गुणा में ए बी। अब इस ए बी की वैल्यू आपको यहाँ पे 1/36 रखना है भाई साहब, ऐसा था ही। तो 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, तो 4 माइनस 1, ठीक है, गुणा में ये 2। ठीक, तो सर ये तो फिर 3 हो जाएगा, तो 3 इंटू 2 तो कितना होगा 6, समझ पा रहे हैं? तो इसकी वैल्यू हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट। तो पप देखिए, यदि 16x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 48 है और एक्स वाई बराबर 2 है, जहां x और y दोनों 0 से बड़ी वैल्यू है, ठीक है, तो 64x का क्यूब प्लस y का क्यूब का वैल्यू क्या होगा पता करके बतानी है। सवाल के हिसाब से मुझे साफ साफ शब्दों में ये बात समझ में आ रहा है कि 64x का क्यूब लिख सकता हूं मैं इसको 4x का होल क्यूब प्लस का ये y क्यूब। ठीक, तो मुझे इसकी वैल्यू पता करनी, बात यही है। ठीक है, यहां पर अगर हम कहें तो आप बोलेंगे सर 4x का होल स्क्वायर प्लस का ये y स्क्वायर, मतलब क्या समझे सर, यहाँ पे a की वैल्यू 4x है और b की वैल्यू यहाँ पे y है। ठीक, आप ऐसे एक एक चीज को लिखेंगे नहीं, पूरा कैलकुलेशन दिमाग में, आपको फार्मूले जस्ट पता होना चाहिए जो आप यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हो। तो मैं वही ढूंढ रहा हूँ कि कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करूंगा, हालांकि यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, लेकिन आपको समझाना है और आपको समझना भी है। ठीक है जी, तो इस तरह से पूरा ध्यान इधर स्क्रीन पे। तो सबसे पहली बात, मैं अगर ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करने जाऊंगा, है ना, तो मुझे a प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे पता है क्या? नहीं, मैं ये बोलना चाह रहा हूं, क्या आपको 4x प्लस वाई की वैल्यू पता है? इस सवाल में नहीं है, तो पता करना पड़ेगा। कैसे पता कर पाएंगे आप कहेंगे कि सर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर क्या होता है? आप बोलेंगे कि सर a प्लस b का होल स्क्वायर मतलब 4x प्लस y का होल स्क्वायर माइनस का 2ab मतलब 2 गुणा a गुणा b, यही बात है। हाँ सर, अब देखो मैं इसको हटा देता हूं यहां से। अच्छा, अब यहाँ पे इधर देखिएगा, मैंने कहा कि मुझे चाहिए 4x प्लस वाई की वैल्यू, तो पहले तो ये स्क्वायर के फॉर्म में मिलेगा हमको। आप कहेंगे कि सर ये 4x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर मतलब ये 48 के बराबर है क्या ये? हाँ सर, लिख दिया 48, ठीक है, माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा। ओके, तो 2 गुणा 4 कितना हो जाएगा 8, फिर x गुणा वाई एक्स वाई, तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है जी, तो ये इस तरह से। तो आप कहेंगे कि सर 48 और 8 दूनी 16, 48 प्लस 16 कितना हो जाएगा 16 3 48, 16 चौके 64। ठीक, तो अगर मैं कहूं कि भाई साहब 4x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी, अगर स्क्वायर की वैल्यू 64 है तो भाई साहब रूट निकाल देंगे तो ये 8, तो 4x प्लस वाई की वैल्यू 8 के बराबर। समझ पाए? अब ये सवाल सॉल्व होना बड़ा आसान। a प्लस बी बोल रहे हैं, मतलब समझ पा रहे हैं क्या? 4x प्लस वाई की वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे 8। ठीक है, ओके, थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा ना आपको। अब देखो a प्लस बी फिर से लिखा हुआ है, तो ये बोलेंगे सर ये 8 का स्क्वायर, ठीक, माइनस ये 3 गुणा ए बी, तो a की वैल्यू कितनी थी? a की वैल्यू थी भाई साहब 4x, हाँ कि ना, और b की वैल्यू कितनी थी? तो b की वैल्यू y थी। ऐसे आप लिखेंगे भाई बराबर तरीके से, तो आप कहेंगे सर ये 8 हो जाएगा और ये 64 हो जाएगा, माइनस 3 चौके 12 और एक्स वाई की जो वैल्यू है वो कितनी है 2 के बराबर। समझ पाए क्या? ऐसे, तो ये हो गया 8 गुणा सर 12 दूनी 24, 64 में 24 कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 40 होगा क्या? ठीक है, तो 8 चौके 32,
कुल मिला के 320 आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर, मतलब इसकी वैल्यू। देखिए जरा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो बड़ा ध्यान पूर्वक ना जब फार्मूला आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिर्फ याद रखना काफी नहीं है, इस्तेमाल सही तरीके से करना आना चाहिए आपको। ओके, देखिए यदि p माइनस 2q बराबर 3 है और pq बराबर 5 है, तो pq माइनस 8q का क्यूब, इसका वैल्यू क्या होगा पता करके बतानी है। साफ साफ शब्दों में मुझे समझ में आ रहा है भाई साहब, इस सवाल में a के जगह p इस्तेमाल हुआ है, b के जगह 2q इस्तेमाल हुआ है। ठीक, तो अगर मैं कहूं a माइनस b, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर ये 3 तो होगा, ठीक है जी। अगर मैं कहूं ab, तो AB की वैल्यू क्या होगा सर, AB की वैल्यू कैसे लिखेंगे हम, A की वैल्यू P है और B की वैल्यू 2Q है, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा 2 गुणा PQ। तो PQ की वैल्यू कितनी, आप कहेंगे सर PQ की वैल्यू दे के रखा हुआ है 5, तो 2 पंचे 10। AB की वैल्यू कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 2 पंचे 10। तो आपने देखा कि A माइनस बी हमको दिया हुआ है और AB भी हमको पता चल चुका है, और पूछा जा रहा है सवाल के हिसाब से a का क्यूब माइनस b का क्यूब, यही पूछा जा रहा है क्या। अगर a की वैल्यू और b की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि a क्यूब माइनस b क्यूब पूछा जा रहा है, जिसमें a माइनस b पता है और ab की वैल्यू भी पता है। बस फिर बात बन गया, a माइनस b लिखेंगे तो सर ये 3 के बराबर, ठीक है। फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9। अच्छा, फिर लिखेंगे प्लस का ये 3 गुणा ए बी की वैल्यू कहें तो सर ये 10 के बराबर है, तो आप बोलेंगे सर 3 गुणा, और यहाँ पे लिखेंगे 3 धाम 30, 30 और 9 39, ठीक है। तो आप कहेंगे सर 3 या 27 हो जाएगा, ये 3 3 9, 9 और 2 11, 117 आ रहा है भाई साहब। किसकी वैल्यू, ये पी क्यूब माइनस 8q का क्यूब या फिर a क्यूब माइनस b क्यूब की वैल्यू। समझ पा रहे हैं क्या बात को, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी करेक्ट। सुपर। चलिए, यदि x का क्यूब बराबर 270 प्लस y का क्यूब, x बराबर 6 प्लस y, तो x प्लस y का वैल्यू क्या होगा पता करके बतानी है। सबसे पहली बात, क्या मैं यहाँ पे इसको अरेंज कर सकता हूँ, x का क्यूब माइनस y का क्यूब बराबर लिखेंगे भाई साहब 270, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे सर x माइनस वाई बराबर 6 लिख पाएंगे, ठीक है जी। अब देखिए इस सवाल के हिसाब से अगर मैंने कहा कि a की वैल्यू x है, b की वैल्यू y है, तो a माइनस बी कहेंगे तो भाई साहब ये x माइनस वाई के बराबर, और इसकी वैल्यू यहाँ पे 6 है, ठीक है जी। तो अगर मैं कहूं ए बी बराबर, तो आप बोलेंगे x y के बराबर, हाँ कि ना। तो क्या मैं ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्यों सर, क्योंकि a की वैल्यू x है, b की वैल्यू y है, तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब 270, ठीक है, बराबर कहेंगे a माइनस बी कितने, तो आप बोलेंगे 6, ठीक है सर। फिर 6 का स्क्वायर करेंगे 36, प्लस है 3 ए बी की वैल्यू एक्स वाई, तो यहां से मुझे एक्स वाई की वैल्यू पता चल जाएगा, पता है 6 कम 6, 6 चौके 24, ठीक है, 6 चौके 24 और 6 पंजे 30, है ना। फिर आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे ये 36 प्लस 3xy, तो ये 36 माइनस हो जाएगा भाई साहब 45 के साथ, तो कितना बचेगा, आप कहेंगे 5 4 9, और 9 में डिवाइड करेंगे 3 का, तो एक्स वाई की वैल्यू मिल जाएगा हमको कितनी, तो एक्स वाई की वैल्यू 3 के बराबर। समझ पा रहे हैं क्या, ठीक है। अब देखिए आपको x प्लस वाई चाहिए और x माइनस वाई दी हुई है, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर अगर मैं लिखना चाहूं x माइनस वाई की टर्म में, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस का 4xy, ऐसा हम लिख पाएंगे। ये तो हम पिछला क्लास में डिस्कस कर चुके हैं फार्मूला। तो आप कहेंगे सर x माइनस वाई मतलब 6 है, तो 6 का स्क्वायर प्लस का 4 गुणा एक्स वाई की वैल्यू 3 है, तो 6 का स्क्वायर 36 और 4 दिया 12, मतलब ये 48 हुआ। क्या ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक है। तो हम कहेंगे x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट निकालेंगे भाई साहब 48 का, तो 48 का रूट क्या हो जाएगा, 16 थी 48, 16 का रूट 4 होगा और अंदर में 3 बचेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 और रूट के अंदर 3, यही तो हमारा आंसर हो जाएगा भाई साहब 4 रूट 3, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके,
देखिए यदि x प्लस 3y बराबर 6 है तो x का क्यूब प्लस 27y का क्यूब प्लस 54xy का वैल्यू क्या होगा पता करके बतानी है। साफ साफ शब्दों में हमको समझ में आ रहा है a की जगह x है, b की जगह 3y है, तो a प्लस b बराबर 6 हो जाएगा क्या। ठीक उसी तरह यहाँ पे कहें तो ये हो जाएगा a का क्यूब, अच्छा यहाँ पे कहें तो ये हो जाएगा सर b का क्यूब। ठीक है, तो और b की वैल्यू क्या है तो 3y के बराबर, a की वैल्यू क्या है तो x के बराबर, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब। ठीक है, अच्छा और यहाँ पे a प्लस b भी दिया हुआ है, तो a प्लस b का होल क्यूब और यहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब है ना। प्लस में भी दिया हुआ है ये 54xy, इधर भी प्लस में क्या है 3ab a प्लस b। तो क्या आप इस चीज को कंपेयर कर पा रहे हैं यहाँ पे। अगर मैं कहूं कि भाई साहब a की वैल्यू x, b की वैल्यू 3y, इसका होल क्यूब बराबर क्या बोलेंगे तो x का क्यूब प्लस 27y का क्यूब प्लस 54xy, ये 54xy 3ab a प्लस b की वैल्यू है, आप चेक करके देख सकते हैं। तो ये वाला वैल्यू मुझे पूछा गया है, इसका मतलब अगर मैं ये वैल्यू बता दूं तो काम चल जाएगा। तो x प्लस 3y की वैल्यू सवाल में दी हुई है ये 6, तो 6 का क्यूब कर देंगे तो आप बोलेंगे सर ये 216 आएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट। आप चाहे तो ये वाला वेरीफाई कर सकते हैं ना, मैंने कहा 3ab a प्लस b, 3ab a प्लस b ये कितनी आनी चाहिए 54xy, चेक कर लो। आपने कहा कि 3 गुणा a की वैल्यू x है, b की वैल्यू कहें तो ये 3y है और a प्लस b की वैल्यू 6 है ना भाई, डायरेक्ट लिख दिया, तो 3 3 9 9 छक्का 54, 54xy, यही तो बोला था भाई साहब, यहाँ पे 54xy की जगह ये ने लिया है। ठीक है जी, और बाकी तो ये a का क्यूब प्लस b का क्यूब है ही और ये a प्लस b का होल क्यूब, तो ये वाला वैल्यू मुझे पूछा गया था, इसका मतलब मैं ये वैल्यू बता दूंगा, बात एक ही है, दोनों बराबर है। तो भाई a प्लस b का होल क्यूब, तो a की वैल्यू a प्लस b की वैल्यू 6 था, तो 6 का क्यूब कर रहे हैं तो आपने पाया 216, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट। सुपर, ठीक है दोस्तों, तो ये रहा अलजेब्रा का डे 2 क्लास। आज की इस क्लास में हमने अलजेब्रा के अंदर उन सारे फार्मूलों का बेहतरीन तरीके से डिस्कशन किए जिसका मैक्सिमम पावर 3 हुआ करता है। ठीक है जी, जिसमें सबसे बेसिक 2 फार्मूले जिसके मैक्सिमम पावर 3 है, ये दोनों को हमने बेहतरीन तरीके से समझा, प्रूफ भी किया। फिर इन्हीं 2 बेसिक फार्मूले की मदद से हमने अन्य 8 और फार्मूले को पिक्चर में लाया। ठीक है जी, जो काफी इंपॉर्टेंट है और हर एक फार्मूले से रिलेटेड हमने सवाल भी सॉल्व किए, अलग अलग एग्जाम में पूछे गए सवाल। हाँ कि ना, आपको किस तरह से ये फार्मूले याद रखने हैं तो मैं बिल्कुल पेयर में ये फार्मूले को इस तरह से मेंशन कर दिया हूं, आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। और बाकी मैंने आपको बताया भी कि प्लस वाले को सेपरेट करके माइनस वाले को सेपरेट करके कैसे कैसे वो फार्मूले पिक्चर में आते हैं करके, और अल्टीमेटली आपको फार्मूले, ये सारे फार्मूले याद होने चाहिए डियर। ठीक है, अगर याद नहीं है एग्जाम में आपसे सवाल नहीं बनेंगे अलजेब्रा का, इतना आप लिख के रख लो। ठीक है, तो चलिए फिर यहीं पे हम लोग आज का सेशन एंड करते हैं, अगला सेशन में मिलेंगे अगले वैरायटी के कंसेप्ट और सवाल के साथ, आपको मजा आएगा। टिल देन थैंक यू सो मच, आई लव यू, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद।